एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर की दुनिया। दिस इज सोनाली। सो गाइस, आज हम सब जानने वाले हैं 14th सेंचुरी के बहुत ही महान लेखक को। तो कितने लोगों को ये पिक्चर ही देख के समझ में आ गया कि ये कौन से लेखक हैं? मैं तो नहीं समझ पाई थी। और मैंने इनकी बायोग्राफी का बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लिया है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी लाइफ के बारे में और इनके वर्क्स के बारे में। सो गाइज, आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ ये है कौन। ये है 14th सेंचुरी के बहुत ही महान लेखक जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर इज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। ये तो मैंने 2-3 बार बता ही दिया कि ये 14th सेंचुरी के बहुत ही महान लेखक हैं इंग्लिश लिटरेचर के। He is known as the father of English literature, father of English poetry, father of Renaissance, morning star of Renaissance and grandfather of English novels. इन्हें हम कई नामों से जानते हैं और जूनियर क्लासेस में ये बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से किसे हम जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से या फादर ऑफ रेनेसा। फादर ऑफ रेनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा ये उतना नहीं पूछता है, बट फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स ये तीनों पूछते हैं जूनियर क्लासेस में। तो इन्हें हम इतने नाम से जानते हैं। ओके, ही इज ऑलवेज ट्राइड ही sorry guys, he always tried to beautified and enhanced the English language. इन्होंने हमेशा प्रयास किया है, ये हमेशा प्रयास करते थे कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है उसे हम कितना सुंदर बना सके और उसे हम कितना उसे बढ़ावा दे सके। इन्होंने हमेशा प्रयास किया है। ही इज द पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के पोएट हैं। He was born in 1340 at Thames Street near a river in London. इनका जन्म 1340 ईस्वी में हुआ है लंदन में, जहाँ एक थेम्स स्ट्रीट नाम का कोई जगह है, वहीं पर एक रिवर है, उसी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। ओके, ही वॉज अ ग्रेट ऑथर, पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड फिलोसोफर। यह एक महान ऑथर थे, कवि थे, नाटककार भी थे और एक साहित्यक भी थे। इन्होंने हर फील्ड में बहुत ही अच्छी सक्सेस अचीव्ड की है। हिज फादर जॉन चौसर was a wine merchant and a purveyor to the royal household. अब इनके पिता जो थे जॉन चौसर, वह एक उनका एक शराब का कारोबार था और ये जो रॉयल हाउस होल्ड थे, बड़े बड़े घरों या फिर राजाओं के घर, वहाँ पे ये एक परवेयर थे। अब परवेयर का मतलब होता है भंडारी। भंडारी, अब भंडारी से आप समझ लीजिए कि वो राशन का सामान देखभाल करते थे या फिर कुछ किचन वर्क में ही कुछ थे। ओके, तो ये एक वाइन मर्चेंट थे और एक परवेयर भी थे रॉयल हाउस होल्ड में। इनकी माता का नाम एगन्स कॉप्टन था। ठीक है, ड्यू टू हिज मदर नेम इज एगन्स कॉप्टन। ठीक है, ड्यू टू हिज फादर्स एक्सीडेंटल रिलेशन विथ रॉयल पैलेस, चौसर वाज मेड अ पेज टू द क्वीन एलिजाबेथ। अब इनके पिता का जो संबंध था, ये रॉयल हाउस होल्ड में काम करते थे, उसी के वजह से चौसर जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के कुछ काम में आए। उनको क्वीन एलिजाबेथ का मतलब एक तरह से मानिए ना, किसी काम में हेल्प करते थे क्वीन एलिजाबेथ के। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही मैरिड विथ फिलिपा रोएट। इनकी वाइफ का नाम है फिलिपा रोएट। कुछ समय बाद इन्होंने जब इनका शादी करने का उम्र हुआ तो इन्होंने फिलिपा रोएट नाम की लड़की से शादी किया। वी नो नथिंग अबाउट हिज स्टडीज। इनकी स्टडीज के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, या इनके स्टडीज के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है। ऐसा बुक्स में भी दिया गया है, बुक्स में भी लिखा हुआ है। मैंने ये सारे नोट्स बुक से ही बनाए हैं और कुछ कुछ मैंने खुद से सर्च किया है।
Okay. For our convenience, the life of Chaucer is divided into 3 periods. इनका जो 30 ईयर्स का लाइफ था, 30 नहीं 60, सॉरी 60, इनका जो 60 ईयर्स का लाइफ था उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पीरियड, द फर्स्ट पीरियड ऑफ चौसर्स लाइफ इज 30 ईयर्स। इनका जो पहला फर्स्ट जो इनके लाइफ को जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, तो पहला जो डिवाइडेड था वो 30 ईयर्स का था और उसमें इंक्लूडिंग हिज यूथ एंड अर्ली मैनहुड। अब उसमें इनकी जो इनकी स्कूल लाइफ थे या फिर शुरुआती जो इनके जीवन का दौर था उस वो सब इसमें इंक्लूड थे। इन दिस पीरियड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच लिटरेरी मॉडल्स। अब इस फर्स्ट पीरियड में यह फ्रेंच लिटरेरी मॉडल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सेकेंड पीरियड, द सेकेंड पीरियड इज ऑफ 15 ईयर्स। It covers Chaucer's active life as diplomat and man of affairs. सेकेंड पीरियड में चौसर राजनीतिज्ञ में बहुत ही प्रभावित थे और मैन ऑफ अफेयर्स में। इन दिस पीरियड in this period the influence of Italian seems stronger than French literary models. अब सेकेंड पीरियड में चौसर जो थे वो फ्रेंच लिटरेरी मॉडल्स में ज़्यादा प्रभावित नहीं थे बल्कि इटालियन लिटरेरी मॉडल्स में ज़्यादा प्रभावित थे। ओके। थर्ड पीरियड, इन थर्ड पीरियड द लास्ट एंड थर्ड पीरियड इज ऑफ 15 ईयर्स। जो आखिरी वाला जो था, सबसे लास्ट वाला पीरियड, वो 15 ईयर्स का था। इट वॉज चौसर्स रिचेस्ट डेवलपमेंट। इसमें चौसर का बहुत ही अधिक डेवलपमेंट हुआ और ये बहुत ही अच्छा था इनके लाइफ के लिए। इन दिस पीरियड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई इंग्लिश लिटरेरी मॉडल्स। अब ये फ्रेंच लिटरेरी मॉडल्स को भी हटा दिए और इटालियन लिटरेरी मॉडल्स को भी हटा दिए। अब इस पीरियड में ये इन्फ्लुएंस हुए थे इंग्लिश लिटरेरी मॉडल से और इस पीरियड में इन्होंने अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने ही इनके जो अंग्रेजी लोग थे, मुख्य रूप से अपने ही अंग्रेजी लोगों को जीवन से प्रभावित हुए थे। He is concerned with their men and women, and he is also concerned with their thoughts, passions, ideas and opinions. इस पीरियड में ये इनके जो अंग्रेजी लोग थे, मेन एंड वुमेन, इन जहाँ पे ये रहते थे, ये उन लोगों के लिए बहुत ही चिंतित थे, उनके थॉट्स के लिए भी बहुत चिंतित थे, उनके पैशंस के लिए, उनके आइडियाज़ के लिए और उनके ओपिनियंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज डाइड इन 1400 एंड वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर अबे विच कम्स टू बी नोन एज पोएट्स कॉर्नर। अब इनकी मृत्यु 1400 में हो जाती है और इन्हें वेस्टमिनिस्टर अबे नाम की एक जगह है, वहीं पे इनको ले जाके दफनाया जाता है और ये प्लेस पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे फेमस नामी कवियों को या फिर ऑथर्स को यहीं पे दफनाया गया है, तो इसलिए इसे हम पोएट्स कॉर्नर के नाम से जानते हैं। अब आइए हम चलते हैं वर्क्स ऑफ जॉफ्री चौसर के बारे में। वर्क्स ऑफ जॉफ्री चौसर ने जितने भी वर्क्स किए हैं, जितने भी टेल्स लिखे हैं, जितने भी पोएम्स लिखे हैं, वो सभी के बारे में जानते हैं। Middle English literature reached at the height of excellence by Chaucer's magnificences. मिडिल इंग्लिश लिटरेचर अपनी उच्च स्तर पर पहुंचा है चौसर्स के ही द्वारा। चौसर ने जितने भी बड़े बड़े काम किए हैं वो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को ऊंचाई पर पहुंचाने में बहुत मदद किया है। एट फर्स्ट ही लॉन्च्ड सोशल कॉमेडी। सबसे शुरुआती दौर में इन्होंने सबसे पहले अपने वर्किंग लाइफ में सोशल कॉमेडी, सामाजिक जो हास्य होता है, सोशल कॉमेडी को लॉन्च किया सबसे पहले। ठीक है। हिज मेजर वर्क द कैंटरबरी टेल्स इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है और सबसे फेमस द कैंटरबरी टेल्स, यह एक क्या कहते हैं, यह एक मील का पत्थर माना जाता है। मानिए कि एक तरह से ये बहुत ही फेमस वर्क है, इसने बहुत ही अचीवमेंट पाई, सक्सेस हुआ इसे
ठीक है, तो इनका सबसे फेमस वर्क यही है, द कैंटरबरी टेल्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ हिज वर्क्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स। इनके जीवन पर ही आधारित इनके जो वर्क्स है उसे भी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड में इन्होंने लिखा है 4 वर्क्स। फर्स्ट पीरियड में ये फ्रेंच लिटरेरी मॉडल से बहुत ही प्रभावित थे, तो इन्होंने 4 वर्क्स लिखे। रोमांट ऑफ द रोज, डेथ ऑफ ब्लैंक द डचेस, कंप्लेंट टू पाइट, द ABC। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये सारे ओल्ड लैंग्वेज में लिखा गया है, पहले जो लैंग्वेज यूज़ होते थे उसी लैंग्वेज में, क्योंकि कहीं कहीं ये रोमांट की जगह रोमांस लिखा हुआ है, तो इसलिए इतना नहीं देखना है। रोमांट ऑफ द रोज, डेथ ऑफ ब्लैंक द डचेस, कंप्लेंट टू पाइट और द ABC, ये चारों पोएम्स इन्होंने फर्स्ट पीरियड में लिखा है, जब ये फ्रेंच लिटरेरी मॉडल से प्रभावित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में भी इन्होंने 4 वर्क्स लिखे हैं। ट्रोइलस, क्राइसिड, द हाउस ऑफ फेम, लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। अब देखिए यहाँ गुड का स्पेलिंग GOODE लिखा है, तो इसलिए ये सारे ओल्ड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। थर्ड पीरियड में इन्होंने 2 वर्क्स लिखे हैं, जो कि इनका सबसे बहुत ही फेमस वर्क्स है, द कैंटरबरी टेल्स एंड प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये एक कहानी है, ये दोनों कहानी है, कैंटरबरी टेल्स और प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसके अलावा इन्होंने 2 और वर्क्स लिखे, जो कि है द पार्लियामेंट एंड नन प्रीस्ट टेल। तो यही थे हमारे जॉफ्री चौसर की जीवनी, उनके वर्क्स। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी वर्क्स का। ओके गाइज, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।